दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर रहा है और पिछले कंटिन्यूस कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज के डेट में केवल रोटी कपड़ा मकान जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है। घर घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर काफी ज्यादा अप्लायंसेस आपके इलेक्ट्रिक होते हुए दिख रहे हैं। इंडक्शन की आप बात कर लीजिए, आपने जो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन देख रहे हो घर के अंदर, उसकी बात कर लीजिए। और यहाँ तक अगर हम देखें, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाने की पहल में लगी हुई है। हाँ, ईवी की जो गाड़ियां हैं दोस्तों, उसको चार्ज करने के लिए लगती इलेक्ट्रिसिटी ही है। अब इसी सेक्टर को अगर हमें इनकैश करना है, एक अपॉर्चुनिटी के दम पर इसमें इन्वेस्टमेंट करके 20-25 वर्ष का एक हॉरिजॉन बनाना है, तो हमारे पास क्या विकल्प ठहरते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक जो कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास 20-25 वर्ष है, जिसका मतलब ये है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ठहर सकते हो। और इसी कारण की वजह से आपको इमर्जिंग कंपनीज पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए। ऐसी एक इमर्जिंग कंपनी जिसके स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते में 29.41% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। मैं रेफर कर रहा हूँ गोदा कैपकॉट एंड इंसुलेशन लिमिटेड को, जिसका NSE सिंबल है GODHA। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी के स्टॉक ने ₹1.10 पर क्लोजिंग दी हुई है। इस कंपनी की शुरुआत मिस्टर दिलीप गोदा ने 1987 में करी थी। देवास कंडक्टर के नाम से कंपनी की शुरुआत हुई थी और 2002 तक काफी सक्सेसफुल रहा था कंपनी का बिजनेस। और क्योंकि इसकी स्थापना देवास में हुई थी, इसी वजह से इसका नाम देवास कंडक्टर पड़ा और 2002 तक काफी शानदार प्रोग्रेस हुआ इस कंपनी का। लेकिन उसके बाद मिस्टर दिलीप गोदा के हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने अपना यूनिट बंद किया। लेकिन 2006 में मेजर्स गोदा कार्बन एंड इंसुलेशन पार्टनरशिप फर्म बनाई गई, जहां पर मिस्टर दिलीप गोदा, मिसेस मधु गोदा जो दिलीप गोदा जी की धर्मपत्नी है, और मिस्टर दीपेश गोदा जो दिलीप गोदा जी के पुत्र हैं। उन्होंने 11 अप्रैल 2007 में इंदौर में यूनिट की शुरुआत करी। लेकिन 2008 में मिस्टर दिलीप गोदा के अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद इस पार्टनरशिप फर्म को इन्होंने डिसॉल्व करके प्रोप्राइटरशिप फर्म में कन्वर्ट किया। अब दोस्तों, ये कंपनी अपने एक्सपांशन प्रोग्राम को एग्रेसिव मोड पर एग्जीक्यूट कर रही थी, जिस वजह से कंपनी ने अपने कैपेसिटी को भी बहुत हद तक बढ़ा दिया है। और उसी वजह से आपको इस कंपनी के जो आंकड़े हैं, यानी कि क्वार्टरली या ईयरली जो रिजल्ट्स होते हैं, वो इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगेंगे। लेकिन इस स्टॉक में जो रिवर्सल आया है एक हफ्ते से, हम देख पा रहे हैं कि कंपनी के स्टॉक ने 29% के रिटर्न बना कर दिए। और इतना कम प्राइस वाला स्टॉक जब इतने ज्यादा रिटर्न्स बना देता है, तो डेफिनेटली वहां पर हम कह सकते हैं कि स्टॉक में डिमांड आई हुई है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग तरीके से इस कंपनी के स्टॉक को देख रहे हैं। लेकिन लोगों का जो नजरिया है इस कंपनी के स्टॉक को प्रॉमिसिंग तरीके से देखने का, उसके पीछे के कारण क्या है। तो जब एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे हाथ लगा, जहां पर इस कंपनी ने बताया कि कंपनी के पास 56 करोड़ का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जो इनको मिला है ओवरसीज मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड से। और इसके तहत कंपनी 4 कोर HT पावर केबल्स और एल्यूमिनियम ACSR वेसल कंडक्टर दोनों की 1,20,000 मीटर्स की रिस्पेक्टिव क्वांटिटी को सप्लाई करने का ये ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हुआ है। कंपनी 25 दिनों में इस ऑर्डर को पूरा करने की पूरी क्षमता रखती है और जो एडवांस प्राप्त हुआ है कंपनी को पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल है। अब ये जो प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं कंपनी को दोस्तों, उनमें इनकी USP रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे कंपनी की वेबसाइट पे, तो आप देख पा रहे हो ट्रिपल AC कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर्स, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए कंपनी बनाती है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट रहता है। और ये ओवरहेड कंडक्टर्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आते हैं। ACSR कंडक्टर जो एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील रीइंफोर्स्ड रहते हैं, ये इस तरीके से डिजाइन किए गए कि अगर ओवरहेड वायरिंग में इसका इस्तेमाल होता है तो उसकी मजबूती कायम रहे। यहाँ पर ट्रिपल AC कंडक्टर जो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर के नाम से हम जानते हैं, तो ये ओवरहेड ट्रांसमिशन प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है दोस्तों, जबकि ये लाइटर कंडक्टर की एम्पेसिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्मर्ड एंड अनआर्मर्ड केबल, इस तरीके की केबल्स आपने काफी बार अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले या हार्डवेयर वाले शॉप पे देखी होगी, जो आपके लोकल एरिया में ही मौजूद है। तो जो मेन इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होती है वायर, उसी वायर की ये जिक्र हो रही है। उसकी डिमांड तो आप खुद जानते हो जिस हिसाब से बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी का पार्ट है। ऐसे में ये जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और कंपनी के क्वालिटी के दम पे ये 56 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हुआ है। अब जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, उस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का मात्र 73 करोड़ का है। उसके ऊपर अगर 56 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी की वैल्यू यहाँ से कितनी ज्यादा बढ़ती हुई हमें आने वाले समय में दिख सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, हम जिस पीरियड में बैठे हैं
वो तकरीबन सितंबर महीना हम टच करने वाले हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स जब पब्लिश होंगे तो इस ऑर्डर की रेवेन्यू भी उसी नंबर्स में शामिल होगी, और जिसके चलते कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके के आई बॉल्स की अटेंशन इस कंपनी के स्टॉक पर लोगों की पड़ सकती है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो फॉरवर्ड इवेंट्स को पहले एनकैश कर दे, पहले अपने वॉच लिस्ट पे लगा दे, अपनी स्टडी करे और उसके बाद सूझबूझ से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही निवेश करे। इस वीडियो का पर्पस दोस्तों आपको ये शेयर बेचने का नहीं है, इस वीडियो का पर्पस है आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, ताकि आप अवेयर रह सके कि किस तरीके की इमर्जिंग कंपनीज मार्केट में शामिल है और कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिस वजह से कंपनी के स्टॉक्स पे इतनी ज़्यादा हलचल बनती हुई दिख सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो तुरंत पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा आपके जो सवाल है, आपके जो सुझाव है, उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें। और इसी चैनल पर आपको बहुत सारी इमर्जिंग कंपनीज की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होने वाली है, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रखते हैं इतना ही इस वीडियो को, जल्द मिलते हैं दूसरे किसी और इमर्जिंग कंपनी के डिस्कशन में, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना चैनल को छोड़िएगा नहीं।